नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ आईजी से मिला राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का प्रतिनिधि मंडल। थानों में सम्मानजनक व्यवहार, रैंप की व्यवस्था। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का प्रतिनिधि मंडल विकलांग उत्पीड़न को लेकर आईजी जोन से मिलकर पुलिस उत्पीड़न के शिकार विकलांग सुदीप यादव व महिला रूबी सोनकर की रिपोर्ट दर्ज करने, थानों में सम्मानजनक व्यवहार करने व रैंप की व्यवस्था करने की मांग की। आईजी मोहित अग्रवाल ने न्याय संगत कार्रवाई का भरोसा दिया। विकलांग पार्टी आज विकलांग उत्पीड़न के विरोध में और विकलांग व्यक्तियों की अन्य समस्याओं के संबंध में माननीय आईजी मोहित अग्रवाल जी से मिलने हम लोग आए हैं। कन्नौज में सुदीप यादव नाम के विकलांग व्यक्ति, एक पैर के विकलांग व्यक्ति के साथ पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया। दौड़ा कर उसको मारा, थाने में धक्का दे दिया। दूसरा रूबी सोनकर है, कल्याणपुर थाने का मामला है। वहाँ आज 20-22 दिन से FIR नहीं दर्ज हो रही। चौकी इंचार्ज विश्वविद्यालय जो है अभियुक्तों से मिल गए। उस संबंध में आज आईजी साहब से बात हो रही। और तीसरा ये है कि किसी भी थाने में विकलांग व्यक्तियों के आने जाने के लिए यानी सुगम यातायात के लिए जो है रैंप की व्यवस्था नहीं है। कल्याणपुर थाने की स्थिति तो ये है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग और पीछे से उन्होंने बैरिकेडिंग लगा रखी है। अगर कोई विकलांग उत्पीड़न का शिकार होता है, FIR दर्ज कराने जाना चाहता है तो उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज हो सकती, कि वो जा नहीं सकता वहाँ तक। और भी तमाम थाने जहाँ पर विकलांग व्यक्ति जा कर के अपने FIR नहीं दर्ज करा सकता है, इसीलिए न्याय नहीं मिल रहा है। दूसरा है कि दिव्यांग जन अधिनियम 2016 विकलांग व्यक्तियों को संरक्षण देने के लिए कानून बना है 2016 में। उस अधिनियम के तहत किसी भी थाने में FIR दर्ज नहीं हो रही। उसके लिए प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। कानपुर जोन में जितने भी ज़िले हैं, जितने भी थाने हैं, चौकी हैं या सर्किल ऑफिस हैं, उनमें प्रचार प्रसार के लिए बोर्ड लगना चाहिए और दिव्यांग जन अधिनियम के तहत FIR दर्ज होनी चाहिए। अभी मामले को लेकर आज हम लोग आए हैं। अभी आपने जो ज्ञापन दिया उसमें आईजी साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? आईजी साहब भी कह रहे हैं कि सब नीतिगत मामला है और कार्रवाई होगी न्याय सबके साथ। राज्यसभा में सोमवार को विपक्षी सांसदों के हंगामे का मुद्दा उठा। सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष के दुर्व्यवहार पर कहा कि कल राज्यसभा के लिए बुरा दिन था। इसके बाद कार्रवाई करते हुए 8 सांसदों को 1 हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया। हालांकि मनाही के बावजूद निलंबित सदस्य सदन की कार्रवाई में लगातार हिस्सा लेते रहे, जिसके कारण राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल सकी और इसे मंगलवार सुबह तक के लिए स्थगित करना पड़ा। सांसद परिसर में निलंबित सांसद धरना दे रहे। भाजपा ने निलंबित सांसदों के सदन में मौजूद रहने को गुंडागर्दी करार दिया। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि हम घुटने नहीं टेकेंगे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सोमवार सुबह करीब 11 बजे खराब मौसम के कारण चार्टर्ड एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। हादसे में एक ट्रेनी पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। क्रैश होने से एयरक्राफ्ट के छोटे-छोटे टुकड़े हो गए और मलबा कई खेतों में फैल गया। पायलट का शव एयरक्राफ्ट के मलबे से करीब 300 मीटर की दूरी पर मिला। कृषि विधेयकों को लेकर देश भर में किसानों और संसद में विपक्षी दलों द्वारा विरोध किया गया। हालांकि रविवार को सरकार ने राज्यसभा से 2 कृषि विधेयकों को पारित करा लिया। सरकार की तरफ से लगातार इन विधेयकों के फायदे गिनाए जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर किसानों से कहा है कि विधेयकों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जो कि गलत है। इस कानून कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है। कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था वैसे ही आगे भी होता रहेगा। सामरिक व्यापारिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिलासपुर लेह रेलवे लाइन की अनुमानित लागत 15.5 हजार करोड़ कम हो गई है। हिमाचल से सर्वे का स्पॉट विजिट करने पहुंचे रेलवे लाइन परियोजना निदेशक ने 43.5 हजार करोड़ के बजाय अब 68 हजार करोड़ का एस्टिमेट बनाया है। इस रेलवे लाइन का अभी रडार सर्वे चला है।
प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी राजीव शुक्ला से मिलने कांग्रेस के कई नेता दिल्ली पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने राजीव शुक्ला से उनके दफ्तर में मुलाकात की और पार्टी के मसलों को लेकर विस्तार से विचार विमर्श भी किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि वह पहले ही नए प्रभारी राजीव शुक्ला से दिल्ली में मिल चुके हैं और पार्टी से जुड़े मसलों को लेकर विस्तार से विचार विमर्श भी किया। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में छिपना या स्थानीय घरों में शरण लेना बीते दिनों की बात हो गई है। सेना और सुरक्षा बलों से बचने के लिए वे अब घने बगीचे में भूमिगत बंकर बनाते हैं। यहां तक कि मौसमी नदियों में बंकर खोद कर रहते हैं। यह ट्रेंड हाल में पुलवामा और शोपियों में ऑपरेशन के दौरान देखने को मिला, क्योंकि वहां सेब के घने बगीचे और जंगल है। सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक बलात्कार के मामले में गिरफ्तार उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को इलाज के लिए 2 महीने की अंतरिम जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 3 सितंबर को प्रजापति को अंतरिम जमानत दी थी। प्रजापति उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री थे। अदालत से जमानत के बावजूद प्रजापति धोखाधड़ी के एक नए मामले की वजह से जेल में रही थे। भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 68 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की है, जिसे मंत्रालय के स्मार्ट सिटी डिवीजन की ओर से जारी किया गया है। इसे परियोजना फंड की पहली किस्त के रूप में दिया गया है। इसे जारी करने के साथ ही मंत्रालय ने कई तरह की शर्तें भी लगाई हैं। हिमाचल प्रदेश में भाजपा नेता व पूर्व मंत्री नाहन की 70 वर्षीय श्यामा शर्मा का निधन हो गया। श्यामा शर्मा कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। सोमवार को उनकी तबीयत और बिगड़ गई। उन्हें तुरंत चंडीगढ़ ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पूर्व मंत्री श्यामा शर्मा की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। मेडिकल कॉलेज नाहन ने सुबह सैंपल लेने के बाद उन्हें पीजीआई रेफर किया गया था। सीएमओ के पराशर ने पुष्टि की है।